सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें यह सुंदर जीवन दिया है जो हम सबों को संचालित करता है, पूरे विश्व को संचालित करता है। उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। अपने मन हृदय को तैयार करें, उस ईश्वर को जिसने पूरे सृष्टि की रचना की है अपनी आंखों के सामने रखें और कहें, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबों को आज का यह सुंदर दिन दिखाया है प्रभु। हम सबों को स्वस्थ सुरक्षित रखा है पिता। हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे सम्मुख आ पाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरे नाम को हम ले पाते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा तूने हमें अपना बनाया है प्रभु। उनके बहाए गए लहू के द्वारा तूने हम सबों को सींचा है। उनके बहाए गए लहू के द्वारा तूने हमारे सारे पापों को, दोष, गुनाहों, अपराधों को प्रभु क्षमा किया है। धन्यवाद करते हैं तूने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु हम सबों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपने प्रेम, अपने आनंद, अपनी शांति से भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद। सारा आदर, सम्मान, महिमा, गौरव तुझे देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ प्रभु की महिमा के लिए झूमते हुए इस गीत को हम गाएंगे। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 प्रभु मैं था एक अज्ञानी, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भेड़ों में तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। भेड़ों में तू है गड़िया, आत्मा से मुझको चरा। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, जाऊं पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। कल समुंदर से मैं घिरा था, कल समंदर से मैं घिरा था। आस न थी कोई डूब रहा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। 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 तेरे सिवा, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। पाऊं
बुझ जाऊं जहाँ। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो है भजन संहिता 23 का 1 और यशाया 54 का 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। तकरीबन जितने लोग आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में एक समस्या प्रभु का आत्मा बता रहा कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं या भविष्य में आर्थिक सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इसको लेके वो चिंतित है। बाकी और भी बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन ये एक प्रमुख चिंता है। मुझे लगता है कि गरीबी से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि गरजू को दनाई नहीं होता। गरजू समझते हैं जिसको गरज मतलब जरूरत, उसको दनाई नहीं होता। दनाई एक भोजपुरी वर्ड है, मतलब उसको ये समझ नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, बस उसकी जरूरत कैसे पूर्ण हो। जब 4 दिन से कोई भूखा हो, प्यासा हो और उसको जाके आप धर्म की बातें सिखाइए, ज्ञान की बातें समझाइए, नीति समझाइए, अच्छे बुरे का ज्ञान दीजिए, तो उसे ये बात समझ में नहीं आएगी। उसको ये समझ में आएगी कि मेरा भूख कैसे मिट जाए या मेरी ज़रूरत है वो कैसे पूर्ण हो जाए। बाइक चलाते वक्त तेल खत्म हो जाए और पॉकेट में पैसा ना हो, तो उस समय सिर्फ ये ध्यान आता है कि 50 या 100 रुपया कहाँ से आ जाता कि तेल भरवा ले। वहाँ कोई एथिक्स नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इसको कहते हैं गरज। और इसीलिए मैंने कहा कि गरजू को कभी दनाई नहीं होता है, उससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। प्रभु का ये आत्मा बता रहा है कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, और तकरीबन ये सब के जीवन की स्थिति है। और सबसे खतरनाक तो तब हो जाता है जीवन जब हम बेसिक अभाव में होते हैं। पैसे की समस्या तो सबको होती है, कम या ज्यादा, लेकिन सबसे गंभीर समस्या तब जब शाम का राशन कहाँ से आए ये पता नहीं, दूध वाले का पैसा कब दिया जाए और कहाँ से दिया जाए ये पता नहीं है, रेंट कहाँ से भरा जाए ये पता नहीं, इनर वेयर फटा हुआ है कहाँ से खरीदा जाए ये पता नहीं, बेसिक जरूरत। और उस समय मन में इतनी बौखलाहट होती है, इतना इरिटेशन होता है कि उसको लगता है कि बस ये पूरा हो जाए। किसी को पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आपको पता है कि जो आप सेंडो गंजी पहन के बैठे हुए हैं व्हाइट कलर का, उसमें 32 को छेद है। चाहे जितनी बात आप लोगों को समझा रहे हो, लेकिन आपका अंतरात्मा ये कोस रहा है कि तुम इस लायक भी नहीं हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी बेसिक अभाव में कोई बच्चा फंसेगा, वो चाहे जितना विद्वान हो, जितना ज्ञानवान हो, चाहे जितना अभिषिक्त हो, शैतान उससे बात कर लेगा कि तुम्हारा तो यही औकात है, तुम चाउमीन खाना चाहते थे, खा नहीं पाए ना, कहाँ है तुम्हारा यश? तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, कहाँ है तुम्हारा यशु? 400 रुपया नहीं है तुम्हारे पास, गाड़ी का टायर नहीं बदला गया है, कहाँ है तुम्हारा यशु? गाड़ी का सेल्फ नहीं काम कर रहा है, कहाँ है तुम्हारा यशु? शैतान बात करता है। तो जब जरूरत हो और बेसिक जरूरत हो, मैंने कितने बच्चों को यहाँ देखा है बर्बाद होते हुए। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़े अभिषिक्त हैं, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, लेकिन बेसिक अभाव उनके जीवन में ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया, रुक नहीं पाए। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जो IAS IPS निकाल सकते हैं, कितने बार एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, लेकिन वो थक जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, पता नहीं आगे नौकरी होगा कि नहीं होगा। उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और वो अपने रास्ते को बदल देते हैं। मैंने ऐसे ब्रेनिस्ट को देखा है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते थे, लेकिन अपनी छोटी छोटी जरूरतों की वजह से कहीं दुकान में काम करते हैं या कहीं और काम कर लेते। आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, या आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही। और मैं बताऊं कि इसी चीज को तोड़ के जितने लोग आगे बढ़ गए, वही जीवन में आशीषित होते हैं। यही लोगों से टूटता नहीं है, और टूटता इसलिए नहीं है कि उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये शैतान हमारे और आपके दिमाग से निकाल ही देता है कि आपका चरवाहा कौन है? यहोवा है। आपका चरवाहा यहोवा है, आपकी गाड़ी रिपेयरिंग हो जाएगी। आपका चरवाहा यहोवा है, आपके बच्चे की जरूरत पूरी हो जाएगी। आपका चरवाहा यहोवा है, आपके रेंट का इंतजाम वो कर देगा। आपका चरवाहा यहोवा है, ईश्वर है, आपका रिचार्ज हो जाएगा। ये हमारे दिमाग से शैतान निकाल देता है। और प्रभु का आत्मा आज सिर्फ यही कह रहा है कि निरंतर हमें याद रखना है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी।
आज मैं एक चीज बताता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हर आदमी कहीं ना कहीं टूटता है, और जो सबसे बड़ा टूटने का जगह है उसका वो पैसा है। कोई किसी और चीज से टूटे नहीं टूटे, मतलब दिल टूट गया जुड़ जाता, शादी नहीं हुआ चल देगा, बच्चे नहीं हुए चलता रहेगा, बहुत सारी समस्या अन्य समस्या हमारे जीवन में है। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है, आर्थिक तंगी एक ऐसा चीज है जो अगर चोट मारता है तो आदमी अंदर से घायल होता है, उसका कॉन्फिडेंस हिला रहता है, वो आदमी कहीं बात भी नहीं कर पाएगा, कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा शैतान ये बताता रहता है, उसके दिमाग में ये भर गया है कि वो गरीब है, उसके दिमाग में भरा हुआ है कि वो अभाव में है, उसके दिमाग में भरा हुआ है कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे और हमारी हालात नहीं बदल रही। और जिस दिन इस पे आपका विजय प्राप्त हो जाएगा उस दिन आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं उदाहरण दूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस हो जाता है, क्या उससे शैतान रोज ये बात नहीं करता होगा, तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, शाम तक 50 या 100 रुपया कमाते हैं, तुम ये सब छोड़ दो और कहीं भी एक छोटा मोटा भी नौकरी कर लो, तब तुम्हारे घर का सहयोग हो जाएगा। तुम कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, कहीं तुम्हारा आईएएस नहीं निकला, कहीं तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं निकली, तो तुम्हारा आज भी बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बीमार है, तुम दवा नहीं खरीद पा रहे और बैठ के पढ़ रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता के पैर में घाव है और फिर भी वो रिक्शा चला रहा है। 55 साल का बूढ़ा 4 आदमी को ढो के रिक्शा चला रहा है, टीबी का पेशेंट है और तुम पढ़ाई कर रहे हो। इससे लड़ना बहुत कठिन काम है, और जो लड़ता है उसके दिमाग में ये समस्या रहता है कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, वो हमारी हर चीज को पूरा करेगा। जिसने इस चीज को सीख लिया, जिसे मुझे सीखने में बरसों बीत गए, अब मैं इस चीज को सीख लिया हूं प्रभु के सामने। मुझे अब डरा के आप भगा नहीं सकते, मुझे आप हरा नहीं सकते हो पैसे के मामले। मैं लाखों का करोड़ों का काम करता हूं और मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं रहता है, लेकिन आप मेरी शकल को देख के, मेरे पहनावों को देख के, या मेरे मीटिंग में बैठ के जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूं प्रभु के सामर्थ्य से, उससे आप ये जाहिर नहीं कर सकते हो कि मेरे पास कितना पैसा। जिस दिन आप लोग इस बात को सीख लिए, और ये सीखने के लिए आपको 24 घंटा ये दिमाग में रहना चाहिए कि तू राजाओं का राजा और हम तेरे पुत्र हैं, इस नाते हम युवराज। एक जवां सी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर तेरे अनुयायी, तेरे दास, तेरे पुत्र को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। एक बच्ची से मैं बात कर रहा था फोन पे, मैंने कहा कि विश्वास कैसे काम करता है तुम जानती हो? पूछी कैसे काम करता है? मैंने कहा कभी कि मॉल में गई हो? बोली हाँ मॉल में गए हैं। तो आजकल मॉल में, बैंक में और हर जगह एक डोर लगा हुआ जिसको बोलते हैं सेंसर डोर, जो ऑटोमेटिक खुलता है और ऑटोमेटिक बंद होता है। उस डोर की एक खासियत होती है, डोर के रेंज पे जैसे ही आप पैर रखोगे दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके रेंज के बाहर रह के आप कितना भी सोचो कि वो दरवाजा खुलेगा तो खुलेगा नहीं खुलेगा, या आप सोचो कि मैं यहां खड़ा हूं और पहले ही वो दरवाजा खुल जाए तब मैं जाऊं, तब भी वो दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रभु का आत्मा, ईश्वर, यहोवा, हमारे पूजनीय पिताजी, ये वैसे ही काम करते हैं। कहते हैं कि बेटा मेरे सेंसर के अंदर आओ, रडार के अंदर आओ, और तुम दिखाओ कि तुम्हें यकीन है कि जैसे मैं पैर रखूंगा ये दरवाजा खुल जाए। आप विश्वास के साथ जैसे ही पैर रखते हैं कि प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, दरवाजा खुल जाएगा। एक स्टेप क्रॉस कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि अंदर एक दरवाजा फिर बंद पड़ा हुआ है। फिर आप सोचिएगा कि ये तो खुल गया, अब दूसरा खुलेगा। दूसरा खुलने के लिए फिर उस दरवाजे के सेंसर के पास आपको जाना, फिर आपको ईश्वर के नाम से खड़ा होना होगा, फिर उसके करीब जाना होगा, और करीब जब जाइएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ईश्वर खुद ब खुद मार्ग खोल देता। इसको कहते हैं ट्रस्ट। हम घर में बैठे, हम बेड पे बैठे, हम अपने बाकी कामों को करते हुए, रोते हुए सोचते हैं कि ईश्वर काम करेगा। ईश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। उस ठीक उस दरवाजे की तरह है ईश्वर का काम। जैसे ही आप उसके करीब जाइएगा, जैसे उस सेंसर के रेंज में जाइएगा, जैसे ही ये विश्वास दिखाइएगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, सच में कुछ घटी नहीं होगी, दरवाजा अपने आप खुलते जाएगा, खुलते जाएगा, खुलते जाएगा। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। दाऊद एक जगह रोने लगा और रोते रोते कह रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? आज स्थिति मेरी ऐसी हो गई है कि लोग कुत्ते की तरह मुझे घेर के रखे हुए हैं, लोग मुझे बदनाम करने पे लगे हुए हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वचन पढ़िए, भजन संहिता 22
22 का 15-16। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद कह रहा है कि सब तरफ से निराश। आदमी आजकल ऐसा हो गया जैसे कुत्ता हो गया, कहां से नोच खाए, भोक खाए। गरीब क्या हो गए, कोई भी आके चला जाता है, कोई भी सुना देता है, जिसका कोई औकात नहीं है वो भी बोल के चला जाता है। जब स्थिति बुरी होती है तो हाथी पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। पैसे की जब तंगी आती है, बदहाली आती है, तो जिसको आप कभी जिसका सोचे भी नहीं होंगे कि ये भी मेरे से उल्टा बोल सकता है, वो भी आपको उल्टा सुना के चार को चला जाएगा। और सबसे बुरा तब लगता है जब आपके अपने ही घर वाले, कई बार बीबी कहती है कि औकात नहीं था तो शादी क्यों कर, कई बार बच्चे कह बैठते हैं औकात नहीं था तो पैदा क्यों किया, स्कूल फी नहीं दे सकते हो, भोजन नहीं करा सकते हो, वस्त्र नहीं दे सकते हो, तो मुझे पृथ्वी पर लाए ही क्यों। चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा। दाऊद की भी यही स्थिति था। दाऊद कहने लगा कि लोग अब इस कदर नाम धराई मेरी होने लगी है, जगहसाई मेरी होने लगी है कि लोगों को अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर पे मैं विश्वास करता हूं तो अब तेरा भी नाम लेके मजाक उड़ाते हैं। आजकल स्थिति हमारी ये हो गई है कि यीशु के नाम से भी लोग हमारे अरे ये विश्वासी हैं, ये धर्मी हैं, ये तो ईश्वर को मानने वाले हैं, और इनके छत से पानी चूता है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके घर में पानी भर जाता है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनका पैर टूट जाता है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके बच्चे मर जाते हैं। ये ईश्वर को मानने वाले हैं, इनके कर्ज नहीं जाते। दाऊद की यही स्थिति थी। दाऊद भी बिलक बिलक के यही कह रहा है। पढ़िए वचन 22 का 6-7। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते हुए यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। 8। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। दाऊद कह रहा है कि सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि अपने को ईश्वर के बस में कर दो, तुमको बचा लेगा। ये स्थिति आज हम सबकी। आपको जहन में हमेशा एक बात रखना है कि ईश्वर मेरा चरवाहा है। और दाऊद जब रो रहा था तो उसके दिमाग में ये बात आया कि हमारे पूर्वज ने जब ईश्वर पे विश्वास रखा और ये मान लिया कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तो उसको आशीष मिला। और ये उसने कह भी दिया 22 का 4 और 5। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। अब आपको ये बात समझना है कि जब भी आपको डर लगेगी, डर तो लगेगा ही लगेगा। डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो मैं भी डरता हूँ, सिस्टर एस्थर भी डरती हैं, दिनाकरण साहब भी डरते हैं, जोयस मेयर भी डरते हैं। और एक नया नाम लूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, यीशु को भी डर लग रहा था। अगर आप शरीर धारण किए हैं तो शरीर की जो भी समस्याएं हैं उसको आप धारण करिएगा। अब शरीर धारण कीजिए, भूख तो लगेगी ही लगेगी। चाहे ईश्वर भी शरीर रूप धारण किए हों तो क्या इस प्रक्रिया से वो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। शरीर की अपनी दुर्बलताएं हैं, अपनी अभिलाषाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। उससे आप अनभिज्ञ नहीं हो सकते, उसको आप टाल नहीं सकते। शरीर है तो नींद आएगी, शरीर है तो भूख लगेगी, शरीर के जो जितने क्रियाक्रम है, दिनचर्या है, उसमें आपको जाना ही पड़े। तो डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दाऊद भी डर रहा था, हम सब भी डरते हैं, लेकिन डरते डरते आपको सेंसर पे पैर रखना होगा। हालेलुया। और यकीन करना होगा कि जैसे मैं इस दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा यीशु के नाम से, ये दरवाजा खुल जाएगा। और ये काम दाऊद भी करते थे। गोलियत के सामने जाके खड़े हो गए कि तू कौन है खातना रहित जो मुझे हराएगा? मैंने कितनी बार बाघ सिंह को मारा। जब आपको डर लगे तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग प्रभु के नाम से खड़े हैं उनको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए कि सिस्टर एस्थर एक तोरपा से आई हुई महिला है, लड़की हैं, जिनके आगे ना पीछे कोई है, फिर भी वो खड़ी हैं और इतनी बड़ी सेवकाई को चलाती। ऐसे ऐसे हजारों नाम मिल जाएंगे आपको जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका ना संसारिक कोई चरवाहा नहीं है, ना देने वाला है ना लेने वाला है। फिर भी यीशु को जब चरवाहा मान के वो खड़ा हो गया, वो व्यक्ति, वो महिला, तो प्रभु ने उसे विजय दिला दिया। कि चाहे बाइबल में देखिए चाहे सांसारिक रूप में। डर लगे तो इर्द गिर्द के लोगों को देख लीजिए, डर लगे तो संगति कर लीजिए, लेकिन इस बात से भागिए नहीं, दूर नहीं होइए। और दाऊद उसके बाद जब
लिखा कि मैंने 26 22 का 26 नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। हाँ, अगर आप नम्रता के साथ ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे वचन के पास जाने से पहले एक और बात मैं कह दूं। चरवाहा का मतलब एक होता है, तो चरवाहा मानने का मतलब यह है कि आपको उसके पीछे पीछे चलना हो। चरवाहे को यह पता है कि अच्छी घास कहां मिलेगी, पानी कहां मिलेगा। आपने कहा कि भैया मैं तो ईश्वर को चरवाहा मानता हूं, लेकिन सारा काम खुद से कर रहे हैं, तो आप चरवाहा नहीं मानते। आप उसके पीछे चलेंगे, चाहे थोड़े दिल के लिए आपको सूखा जमीन दिख रहा है, रेगिस्तान दिख रहा है, लेकिन आपको यकीन करना होगा कि जो मेरा चरवाहा है मुझे पानी के पास लेके जाएगा। अगर ये यकीन है और आपकी स्थिति चाहे जैसी है, तो दूसरा वचन आपके जीवन में जीवंत हो जा रहा है। कहते हैं दूसरे वचन में, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगी और तू जुड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। कह रहे हैं कि अगर ये यकीन है तो ये वचन का आशीष आपको प्राप्त हो जाएगा। आप फिर से स्टेबल हो रहे हैं, फिर से खड़े हो रहे हैं, फिर से जो आपकी चीजें अव्यवस्थित हो गई थी, प्रभु कह रहा है वो सारे चीजों को मैं व्यवस्थित करूंगा। मैं उन सारे चीजों को व्यवस्थित करूंगा। और व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा? 2 नंबर को पढ़िए, 54 का 2। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। कह रहे हैं कि अपने तंबू को चौड़ा कर। तंबू तो समझते हैं ना, टेंट का जो बना हुआ घर होता है, उसको चौड़ा कर। बाएं रस्सी फैला, दाएं रस्सी फैला। मैंने इस प्रार्थना योद्धा के तंबू को बड़ा क्यों किया, चौड़ा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि मैं दाहिने फैलूंगा और मैं बाएं फैलूंगा, मैं आगे भी फैलूंगा और मैं पीछे भी फैलूंगा। इसीलिए मैंने इसको चौड़ा और लंबा किया। अगर मुझे खुद ही यकीन नहीं रहता कि यहां लोग आने वाले हैं, तो मैं इतना बड़ा आराधनालय क्यों बनाता? तो मुझे याद था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अभी तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। तो मैंने अपने प्रार्थना योद्धा के तंबू को चौड़ा किया, दाएं और बाएं फैलाया। आपको अपना तंबू बड़ा करना है, आज से फैला देना है अपनी स्थिति। अगर खाता नहीं है, खाता खोलिए, बैंक में पैसा आने वाला है। मैं कितनी बार लोगों को समझाता हूं कि जो काम जीवन में करना है वैसा बॉडी लैंग्वेज कर लीजिए। और प्रभु के जितने बड़े बड़े दास हैं सब यही समझाते हैं। जैसे आपको घूमने का मन है, सूटकेस खरीद के रख लीजिए दरवाजे पर, रोज सूटकेस देखिए कि आप कहीं जाने वाले। आपका विवाह नहीं हो रहा है, फोटो फ्रेम खरीदिए डबल, एक में अपना लगा लीजिए, दूसरा खाली रखिए और प्रभु को कहिए कि फोटो फ्रेम भर गया। एक अप्पू नाम का बच्चा यहां घूमता है, आपके सामने खड़ा है, जन्म हुआ 16 में, 14 में इसका कपड़ा खरीद के हम भेज दिए थे कि 13-15 में। इसको कहते हैं तंबू को चौड़ा करना। इसको कहना है कि भैया अप्पू आने वाला है, कपड़ा लेके जाओ। अप्पू का पैंट शर्ट पहले ही चला गया, अभी घर में भी नहीं आया था, अभी स्वर्ग से इसका वीजा पासपोर्ट लग रहा था, जाएगा नीचे जाएगा नीचे, तब तक यहां कपड़ा खरीदा गया इसका। ऐसे ऐसे काम अगर आप कर सकते हैं तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं। और इसके लिए देखिए, पागल बनना पड़ता है। आशिक पागल में कोई फर्क नहीं होता है। हम लोग बिना आशिक हैं ईश्वर के, पागल ही हैं। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं है, ये पूरा होता ही होता है। क्योंकि आप कहां चूक रहे हैं आप देख लीजिए। आप दरवाजा पहले खोलना चाहते हैं, दरवाजा पहले खुलेगा नहीं, सेंसर के पास जाके खड़ा रहना पड़ता है।
ये जीवन की सारी समस्याएं हैं, जैसे ही आप ईश्वर के पास जाइएगा आपकी समस्याएं खत्म होने लगेगी। आप चाहते हैं कि समस्या खत्म हो जाए तब हम ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। आपको आज प्रभु कह रहा है कि अपने आप को आशीषित समझिए, अनुग्रहित समझिए, अपने घर को बढ़ाइए, अपनी पेटी को बढ़ाइए, अपने बॉक्स को बढ़ाइए। अगर घर में चावल नहीं है तो बोरा खरीद लीजिए, चावल आने वाला। हमेशा याद रखिए, अपने आप को कहिए, अपने आप से बात कीजिए, युवराज हैं, युवराज हैं, युवराज हैं, युवराज हैं, ईश्वर के बेटे हैं, हम उसकी आंख की पुतली हैं, उसने हमारे सर के बाल गिन रखे हैं, हमें किसी भली वस्तु की घट, ये खुद से बात करना है। क्योंकि शैतान भी आपसे बात कर रहा है तो आपको भी आपसे बात करना होगा। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। दो, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके पास, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। कह रहे बिना मतलब का आप काम कर रहे हैं, सब कुछ तो हम यहाँ फ्री में देते हैं। हम लोग कहते जरूर हैं कि हमने अपना बोझ यहोवा को दे दिया, ईश्वर को दे दिया, लेकिन ढो के खुद ही चल रहे हैं, टेढ़ा। टेंशन सारा दिमाग पे है, सारा दिमाग पे टेंशन है ना। कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रबंध करेगा, लेकिन दिन भर दिमाग लगा रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। चिंतित हैं, व्याकुल हैं, नींद नहीं आ रही है, घबराहट है। प्रभु कह रहे हैं निश्चिंत हो जाइए, ईश्वर आपका चरवाहा है, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने वाली है। अगर आपको इस बात पे यकीन है तो अपना घर बढ़ाइए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए कि वो मुस्कुराता हुआ यीशु कैसे आपके लिए निर्धन बना ताकि आप धनवान बन जाएं, कैसे उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं, कैसे उस पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया जबकि वो पापी भी ना था। वो सारे काम आपके लिए किए, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आप चिंतित हैं। और विशेषकर आज इतने लोग अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि मेरा क्या होगा, उसको आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अपने तंबुओं को बड़ा करो, अपने भंडार को बड़ा करो, बहुत सारे आशीष तुमको मिलने जा रहे हैं। हम सबको उसमें बने रहना है, उस पर यकीन करते रहना है और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। वो हमारी हर जरूरतों को पूरी ही नहीं करेगा, भर भर के पूरी करेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बने रहो, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। कि हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज आर्थिक तंगी, कर्ज, बदहाली, परेशानी और पैसे की वजह से निराशा में है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी सारी समस्याओं का तूने समाधान किया है।
उन सबको तूने विश्वास का वरदान दिया है। तूने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। तूने कहा है सोना मेरा है, चांदी मेरा है। तूने कहा है कि इस भवन की पिछली महिमा से बड़ी इसकी अगली होगी। तूने कहा है तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग आर्थिक श्राप से गुजर रहे हैं वो सारे श्राप यीशु के नाम से टूट रहे हैं। प्रभु, तेरे पुत्र यीशु के निर्धन होने से हम सब धनवान हो जाते हैं। प्रभु, हम सब की सारी जरूरतों को तूने अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया है। तू राजाओं का राजा, हम तेरे युवराज हैं प्रभु। इस नाते तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये पिता, तुम्हें जितने तेरे दास हैं वो कभी भी किसी और के सामने अपने हाथों को ना फैलाएं प्रभु। निरंतर उनकी हाथें तेरी ओर फैले, उनकी निगाहें स्वर्ग की ओर उठे। हमारा परमेश्वर हमारी हर घटी को पूर्ण करता है प्रभु। अपने किसी दास को तू शर्मिंदा नहीं होने देना। तूने कहा है कि जो तुझ पे विश्वास करता है कभी शर्मिंदा नहीं होता। दाऊद लिखते हैं कि मैंने किसी भी विश्वासी और दास को भीख मांगते हुए नहीं देखा। हे प्रभु, तो मैं तमाम दास को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इन सब के लिए अनुग्रह, शांति, आर्थिक आशीष, अभिषेक को मांगता हूँ प्रभु। तूने ऐसा किया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।